पिछले 4-5 दिनों से टॉक ऑफ द नेशन, देश में यदि सबसे ज़्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो आनंद मोहन की रिहाई की चर्चा हो रही है। आनंद मोहन कल यानी 27 अप्रैल को सहरसा जेल से कानूनन आधिकारिक रूप से रिहा हो जाएंगे। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आनंद मोहन पूर्व सांसद, विधायक और 80 और 90 के दशक के चर्चित बाहुबली का अब जेल से बाहर आना सिर्फ घंटों की बात है। देश के तमाम बड़े मीडिया हाउस पटना से सहरसा के लिए कूच कर गए हैं। एक बड़े समारोह की सूचना मिल रही है, बड़े तैयारियों के साथ, जबकि आनंद मोहन पिछले 15 दिनों से पैरोल पे बाहर थे, लेकिन विधिवत इसको भी एक बड़े उत्साह और त्यौहार के तौर पर पेश करने की तैयारी आनंद मोहन के समर्थकों ने किया है। लेकिन वो लोग भूल जा रहे हैं कि इस आनंद मोहन की जज्बाती और उत्साही माहौल में उस परिवार पर क्या गुजर रहा होगा, उस विधवा पर क्या गुजर रहा होगा, उन दोनों बेटियों पर क्या गुजर रहा होगा जो मात्र 35 साल की उम्र में एक महिला विधवा हो गई थी और 2 बेटियां अपने बाप को खो दिया था। आज वो परिवार क्या सोच रहा होगा, आप उसकी पीड़ा को महसूस करेंगे तो मेरा दावा है कि आपके पूरे शरीर में सिहरन पैदा हो जाएगा। दिसंबर 1994 में 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या हो जाती है और हत्या के आरोप सिद्ध होने के बाद आनंद मोहन को मृत्युदंड की सजा मिली थी। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद में बदला और उम्र कैद की सजा तय सजा 14 साल कुछ महीने काटने के बाद ये परिहार के लिए काबिल हो गए थे और इन्होंने बिहार सरकार से अपील किया था। लेकिन तब राजनीतिक फिजा बिहार में कुछ और था और आज कुछ और है। उन तमाम शर्तों को बदला गया जिससे आनंद मोहन जेल से बाहर आ जाएं, जबकि आपको यह याद करना चाहिए कि वह दलित अधिकारी आंध्र प्रदेश जो अब तेलंगाना है, 35 वर्ष की उम्र में गोपालगंज जिले का डीएम था। गोपालगंज तब यहाँ के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद का गृह जिला था। आप समझ सकते हैं एक मुख्यमंत्री के गृह जिला में डीएम की जिम्मेदारी कैसे और किस तरह के अधिकारी को दी गई होगी। आज मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था चर्चित डीजीपी अभयानंद के, जो सहकर्मी रह चुके थे। बेतिया में जब एसपी थे अभयानंद तो वहाँ के डीएम जी कृष्णैया हुआ करते थे। वह याद करके भावुक हो जाते हैं कि इतना सरल, इतना ईमानदार और इतना मेहनती कर्मठ अधिकारी शायद देश में बिरले होते हैं। लेकिन बिहार की यह धरती जो अहिंसा के लिए जानी जाती है, इसके बलि चढ़ गए कृष्णैया। और आज स्थिति देखिए, वही लालू का परिवार, वही लालू के परिवार के बेटे जो डिप्टी सीएम हैं और वही नीतीश कुमार जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं। राजनीतिक मिजाज बदलने का नतीजा है कि आनंद मोहन अब जेल से बाहर हो जाएंगे। मेरा मानना है कि इस पूरे परिदृश्य में इतनी शांति से समापन होगा, ऐसा नहीं होगा। आईएएस एसोसिएशन, सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है, जबकि दूसरी तरफ जी कृष्णैया की विधवा इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात रखा है। वो सीधे तौर पर कहती है कि आईएएस अधिकारी एक केंद्र सरकार का अधीन आते हैं, इसलिए मेरी अपील है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और इस रिहाई को रोकने की जरूरत है। मेरा मानना है कि आनंद मोहन की रिहाई हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बदले हुए कानून की आड़ में आने वाले समय में कई दुर्दांत अधिकारी भी, कई दुर्दांत अपराधी भी जेल से बाहर आएंगे, जिसका लाभ
या हानि इस समाज को झेलना पड़ेगा, जिसे राजनीतिक रंग रोगन करके फिर से बाहर लाने की बात की जा रही है। मेरा डर इस बात से है, या बिहार के कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनकी चिंता इस बात से है कि आखिर उन अधिकारियों, उन अपराधियों का क्या होगा जो सजा काटने के बाद फिर से उन्मुक्त जीवन जीने के लिए हमारे आपके बीच आएंगे, और यह क्या भरोसा है कि वो अपराध नहीं दोहराएंगे। धन्यवाद।